बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का बेसिकली जो नेम है वो है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। तो आज हम चैप्टर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को हम इंशाल्लाह डीपली पढ़ेंगे। उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है वो है लिस्ट। पाइथन के अंदर हम लिस्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा कि जब अगर आप पहले आईटी के स्टूडेंट हैं तो आपको सी या C++ के अंदर या जावा के अंदर हम इसमें अरे इस्तेमाल करते हैं। अरे होता क्या है बेसिकली, अरे वेरिएबल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये लिस्ट का कंसेप्ट क्यों आया, किस तरह से है, इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखें, अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं मल्टीपल, आपके पास एक क्लास है, क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो आपने उनके नेम को सेव करना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपने मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम को सेव करना है आपने। तो जब हम वेरिएबल्स को पढ़ते हैं तो वेरिएबल्स में क्या होता है कि हमने हर एक स्टूडेंट के लिए हम हर एक वेरिएबल को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं तो 10 वेरिएबल्स बनेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 क्या बनेंगे मेरे पास, वेरिएबल्स। इस तरह से क्या होगा कि आपका कोड का लेंथ और जो इसमें मेमोरी होगी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करने के लिए हम पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली एक क्या है, लिस्ट है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लिस्ट भी एक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर ही है। डेटा स्ट्रक्चर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वेरिएबल्स की जगह पे हम ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिसमें हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकें। अरे में क्या होता है, अरे के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम सेम टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर क्या होता है कि लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनकी टाइप डिफरेंट भी हो सकती है, उनकी टाइप एक भी हो सकती है। तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लिस्ट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लिस्ट के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट क्या है इसमें कि लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली वो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। स्टोर मैनी वैल्यूज़ या मल्टीपल वैल्यूज़। लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है बहुत सारी वैल्यूज़ को। अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक क्लास है, क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को एक ग्रुप के अंदर वहाँ पे ऐड करूँ, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लिस्ट। ठीक हो गया। लिस्ट म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, एक होता है म्यूटेबल, एक होता है अनम्यूटेबल। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि हम लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि किसी एलिमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या किसी आइटम को या किसी वैल्यू को उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल जो वैल्यूज़ होती है उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसी लिस्ट, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर डाटा को हम ऐड कर सकें, क्रिएट कर सकें, मूव कर सकें, रिमूव कर सकें, उनकी जगह चेंज कर सकें। ठीक है, उनको एक्सेस कर सकें, उस लिस्ट को हम बोलते हैं म्यूटेबल। तो लिस्ट भी क्या एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। फिर अब कहते हैं कि ईच एटम इज़ कॉल्ड एलिमेंट। अरे के अंदर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बल्कि ये बनी हुई है, देखें। समझ लिए आपके पास कंसिडर करें, आपके बुक पर सेम ही लिखे हुए है कि आपके पास ये लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में आपके पास ये पहला आपके पास क्या सेल है, ये पहला सेकंड सेल, दूसरा, तीसरा, ये मल्टीपल इसमें इस तरह क्या बने हुए हैं, सेल्स बने हुए हैं। हर एक सेल के अंदर क्या आती है, एक वैल्यू, सिंगल यहाँ वैल्यू स्टोर होती है। तो यहाँ पे हम एटम एलिमेंट्स या वैल्यूज़ एक ही बात है। तो कहते हैं यहाँ पे ईच एटम इज़ कॉल्ड एलिमेंट। हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5, यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेम दे सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है, इस सिंगल वैल्यू को हम एटम बोलते हैं। उस एटम को हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एटम, या इसको हम बोलते हैं वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। लिस्ट कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। लिस्ट के अंदर जो डेटा आप ऐड कर रहे हो उसकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं, हो सकती हैं, आप कर भी सकते हो, ना करो कोई इशू नहीं है। डेटा सेम टाइप का भी हो सकता है, डेटा डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। देखिए ना, अब फाइनल मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 5.1। ठीक है, अब ये इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है, ये भी इंटीजर वैल्यू है, ये कौन सी है, स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको हम डबल कोट्स यहाँ पे ऐड कर दें तो यहाँ पे यही पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि लिस्ट स्टोर कर सकती है मल्टीपल ऐसे एलिमेंट्स जिनकी टाइप क्या होती है, डिफरेंट। एलिमेंट्स एक्सेस्ड विद रेफरेंस टू इट्स पोजीशन
वो कहता है किसी भी एलिमेंट को जब हम लेते हैं उस लिस्ट से उठाते हैं, गेट करते हैं पैथन के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम एक रेफरेंस को इस्तेमाल करते हैं, उस रेफरेंस को हम बोलते हैं पोजीशन। ठीक है, अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैंने इस नंबर को 10 वाले नंबर को मैंने यहाँ से लेना है, गेट करना है इस लिस्ट में से, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन को पहले क्या करूँगा, इसकी पोजीशन, ये देखें ना, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पोजीशन पे है, तो इसकी पोजीशन को मैं देखूँगा। तो जो ये इनकी पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन कॉल्ड, मैंने इसको यहाँ पर डबल लिख दिया, पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ठीक है, पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड इंडेक्स। तो पोजीशन को हम इंडेक्स बोलते हैं। अब देखें, ये 4 की पोजीशन है, ये 5.1 की पोजीशन है, ये 10 की पोजीशन है, यहाँ पे ये L की पोजीशन है यहाँ पे। तो हर एक पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, इंडेक्स बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे देखें, सेकंड लास्ट इसके अंदर, ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक इंडेक्स इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो आपके पास यहाँ पे नंबर्स हैं, एटम्स हैं, या एलिमेंट्स हैं, या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनका एक इंडेक्स नंबर होता है। यूनिक मतलब एक ही एलिमेंट का एक ही क्या होगा, इंडेक्स नंबर होगा, वो सेम और नहीं हो सकता। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर जो पहला इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। इंडेक्स नंबर आपको पता है कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो पहला नंबर होगा, पहली वैल्यू होगी, पहली पोजीशन होगी, पहला एलिमेंट होगा, उसका इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इन्हीं इंडेक्स को इस्तेमाल करते हुए हम इनके नंबर्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इनके अंदर डाटा को ऐड कर सकते हैं, इनमें से डाटा रिमूव कर सकते हैं इंडेक्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, इंडेक्स किसको बोलते हैं, पोजीशन को। पोजीशन क्या होती है, आपके पास रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस है। अच्छा, लास्ट देखें, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 0, लास्ट एलिमेंट इज लेंथ -1। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, वो कहता है जो भी आपके पास लिस्ट के अंदर पहला नंबर होगा, पहला एलिमेंट होगा, उसका इंडेक्स हमेशा 0 होगा, और जो लास्ट इंडेक्स होगा उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, लेंथ -1 होगा। ठीक है, मतलब इसका देखते हैं हम आगे। 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, देखना 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, देखिए 4 नंबर, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसके जो इंडेक्स है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा है। तो अगर 4 - 3 करें, लेंथ में से -1 कर दें, तो क्या बनेगा, वो 3 बनेगा। तो 0 से स्टार्ट किया हम, यहाँ तक क्या आ गए, 3 तक आ गए। तो ये तो था लिस्ट के बारे में कि हम लिस्ट को क्यों इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पर देखें, यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि वैल्यूज़ ऑफ इंडेक्स इज रिटर्न इन ब्रैकेट्स। वो कहता है जो वैल्यूज़, इंडेक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, उसके साथ साथ लिस्ट का नेम भी लिखते हैं। ये भी हम एग्जांपल लिखना करेंगे जब हम इसके प्रोग्राम्स, इसके एग्जांपल्स हम करेंगे, तो इसमें हम आपको बता दूंगा कि हमने इंडेक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनके ब्रैकेट्स के अंदर अरे लिस्ट के नेम को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखें, अब कहता है कि लिस्ट के जो ऑपरेशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। लिस्ट के अंदर 3 तरह के प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, डायनामिक साइज, दूसरी है इंडेक्स बेस्ड एक्सेस, तीसरी इसकी है ऑर्डर कलेक्शन। अब देखें डायनामिक साइज क्या होता है, देखें डायनामिक साइज एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक वो साइज़ होता है जो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड हो, मतलब एक बार हमने उसको असाइन कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उसका साइज़ वही रहेगा, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि वो साइज़ तब्दील होता रहे, मतलब हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हमने डाटा बढ़ा दिया, उसका साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, हमारा डाटा कम हो गया, उसका डाटा क्या हो गया, कम हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक साइज बोलते हैं हम उसको। लिस्ट इन पैथन कैन चेंज साइज। ठीक है, पैथन के अंदर जो हम लिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो अपने साइज़ को चेंज करती रहती है, कर सकती है, करती भी है। न्यू आइटम एडेड एंड एग्जिस्टिंग आइटम रिमूव इजीली। अगर लिस्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में से आपने किसी नंबर को रिमूव करना है, आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने किसी नंबर को यहाँ पे ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, साइज ऑफ लिस्ट ऑटोमेटिकली चेंज। इस लिस्ट का जो साइज़ है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है हमारे डाटा के अकॉर्डिंग। डाटा हम बढ़ा रहे हैं वही बात से। नंबर 2 पे आता है इंडेक्स बेस्ड एक्सेस। मतलब क्या हुआ कि हम एक्सेस के अंदर जो हमने एलिमेंट्स हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, अगर हम यहाँ पे उनको लेना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, तो हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे जब हम लेंगे तो उसके इंडेक्स को इस्तेमाल करेंगे, देन हम उसको ले सकेंगे। हर एटम का एक यूनिक इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स इंडिकेट करता है उसके पोजीशन को। इंडेक्स को इस्तेमाल करके हम किसी नंबर को, किसी एलिमेंट को वहाँ से गेट कर सकते हैं। लास्ट में ऑर्डर कलेक्शन।
ऑर्डर कलेक्शन का मतलब ये होता है कि देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम आइटम ऐड कर रहे हैं लिस्ट के अंदर विल स्टे इन पोजीशन अनलेस इट्स चेंज, ठीक है। वो तब तक वहाँ रहेगा जब तक उसकी हम जगह चेंज नहीं करते, उसका रिमूव नहीं करते, उसको वहाँ से गेट नहीं करते। तो ये तो था लिस्ट के बारे में। फिर लिस्ट के मल्टीपल मेथड्स हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, लिस्ट को हम कैसे सॉर्ट करते हैं, लिस्ट के अंदर से हम कैसे डेटा ऐड करते हैं, लिस्ट के अंदर से डेटा हम किस तरह से रिमूव करते हैं, ठीक है, लिस्ट को हम किस तरह से डिलीट करते हैं, ये तमाम मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लिस्ट के ऊपर मल्टीपल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बुक में नहीं दी हुई हैं इस टाइम, हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उनके बारे में मैं नेक्स्ट लेसन में बता दूंगा कि आपने उसको क्या कुछ कर सकते हो उसके साथ। क्योंकि जो बंदा पाइथन की कोडिंग सीखने के बाद वो चाहता है कि मैंने डेटा एनालिस्ट बनना है, या मैंने कोई वेब डेवलपमेंट मैंने करनी है, मैंने कोडिंग करनी है, या किसी जगह अपनी जॉब करनी है, तो उसको लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो उसकी कोडिंग में सब कुछ बता दूंगा, बाकी जान लो कि मर्ज़ी है कि वो इसको करें या ना करें, ठीक है। तो ये हमारी बस लिस्ट थी। इस लिस्ट के अंदर हम डेटा आगे मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं और इसमें हम कम भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो इसके आगे हैं उसकी 2 एप्लीकेशन से हम उनको डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर जो मल्टीपल मेथड्स हैं हम उनको पढ़ेंगे कि डेटा को हमने सॉर्ट कैसे करना है, डेटा को ऐड कैसे करना है, डेटा को रिमूव करना कैसे है, पॉप कैसे करना है, हमने अपेंड कैसे करना है लिस्ट को हमने, ये सारे हम इसके अंदर मेथड को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर हम इसके अंदर अगर थोड़ा सा हम इसको मज़ीद देखें तो लिस्ट को हम कोडिंग के अंदर मैं इसकी एग्जांपल दे के समझा दूँगा आपको कि मोटर स्क्रीन के ऊपर कि हम लिस्ट की लेंथ दे सकते हैं, उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। लेंथ के बाद डेटा को लिस्ट को हम सॉर्ट कैसे कर रहे हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लेके आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लेके आएंगे, उसका अपेंड कैसे करेंगे, सारे काम हम इसमें करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारे पास लेसन होगा वो होगा इंसर्शन के ऊपर कि डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, डेटा को रिमूव कैसे करते हैं, डेटा को अपेंड कैसे करते हैं, ठीक है, और डेटा को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं हम।